क्या आप फाइलर बनना चाहते हैं? फाइलर बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है एनटीएन रजिस्ट्रेशन, नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। देन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप फाइलर बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टैक्स टॉक डेस्क और आज इंशाल्लाह हम फाइलर बनने का जो पहला स्टेप है विच इज़ एनटीएन रजिस्ट्रेशन उसको सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो CNIC या POC कार्ड की डिटेल्स चाहिए होंगी और उसके अलावा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज़ ऑफ एनटीएन रजिस्ट्रेशन। देन आपने आ जाना है FBR की वेबसाइट पे। FBR की वेबसाइट पे IRS FBR आप लिखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है उस पे आ जाना आपने। तो ये इंटरफेस है IRS 2.0 का। तो एंटी रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू हैव CNSE कार्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पाकिस्तान ओरिजिनेटेड कार्ड है तो फिर आप इस पे क्लिक करके आप जो है ना एनटीएन की रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं CNSE के हिसाब से आपको करके बताऊंगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, देन इस तरह से इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। 5 स्टेप में एनटीएन जो रजिस्ट्रेशन है वो हम करेंगे। पहले स्टेप में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे जिसमें CNIC है और नाम वगैरह है। जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टिक हो जाएगा। एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप तक हम पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पांचों स्टेप में ये इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। तो CNIC लिखता हूँ। CNIC लिख लिया। देन आगे कह रहे हैं कि डज योर CNIC हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये अगर नो, ज़्यादातर के केसेस में नो ही है कि आपके जो CNIC कार्ड है वो ताहयात बना हुआ है। नहीं बना होता, लोगों का नहीं बना होता तो फिर कार्ड के ऊपर ही आ रहा होता है एक्सपायरी डेट आ रही होती है CNIC की। तो एक्सपायरी डेट आपने कार्ड के ऊपर से देख लेनी है वो क्या है। सपोज़ के मेरे केस में जो एक्सपायरी डेट है वो है 30 जून 2030। तो उसको यहाँ पे हमने पुट कर देना हो। उसके लिए क्या करेंगे, इस कैलेंडर पे आप क्लिक कर लें या वैसे यहाँ पे आप क्लिक कर लें तो इस तरह से ये डेट आ जाएगी। तो देन आपने क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे। ये 2026 के महीने आ गए हैं। देन 30 है ना अगर मेरी एक्सपायरी डेट, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसी तरह से आगे भी सारे ईयर्स आ रहे होंगे। तो 2030 पे क्लिक किया मैंने और जून के महीने की एक्सपायरी डेट है, जून पे क्लिक किया और आगे मेरे पास दिन आ जाएंगे विच इज़ 30 जून 2030 हो गया। ठीक है जी, नाम मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट का बटन जो है वो ओपन हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम जाएंगे एड्रेस के ऊपर और ये देखें आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो चेक है वो टिक हो गया, मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी है। और अगला अब एड्रेस की इंफॉर्मेशन हम पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस इफ़ यू आर सैलरीड पर्सन, बिजनेस एड्रेस इफ़ यू अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस। कह रहा है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप रेजिडेंशियल जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस देंगे, और अगर आपका कोई बिज़नेस है तो फिर आप बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेके चलेंगे सैलरीड पर्सन के हिसाब से रेजिडेंशियल एड्रेस जो है ना वो पुट आउट कर रहे होंगे। एड्रेस टाइप, एड्रेस टाइप के लिए यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेजिडेंशियल और बिजनेस दोनों के ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो हमने क्लिक किया है रेजिडेंशियल के ऊपर
और देन आगे हमारे पास हाउस फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर की डिटेल आ गई। तो मैं यहाँ जो भी आपका ब्लॉक नंबर फ्लैट है या हाउस वो आप ऐड कर देंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ फ्लैट नंबर, फ्लैट के हिसाब से मैं चल लेता हूँ। फ्लैट नंबर ऐड कर दिया मैंने। और आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपका यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं आप। अगर हम घर में किसी में रह रहे हैं अपने में, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे अपने घर का जो नंबर है वो ऐड कर देंगे, ब्लॉक नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो है वो आ जाएगा। और आपने यहाँ पे ऐड कर देना है कि कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक हो गया। और देन आ जाएगा सिटी। और सिटी के जब यहाँ पे ये देखें सर्च बार है, मीन्स ऐड के आपने यहाँ पे आपने सर्च करना है। जब आप अपने सिटी को सर्च करेंगे तो यहाँ पे तहसीलों के हिसाब से लाहौर, जिस तरह से मैंने सर्च किया है, तो तहसीलों के हिसाब से आपका जो एरिया वो आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसको लाहौर लाहौर ही कर देता हूँ। देन नेक्स्ट, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने ईमेल एड्रेस को ऐड कर देंगे, विच इज़ जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ड्रॉप डाउन है, इट मीन्स ऐड के आपको सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और जो भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर सिम सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये आ रहे हैं मोबलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद, जोंग, ये चीज़ें आ रही हैं। तो मोबलिंग सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे अपने नंबर अभी ऐड कर देना है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि ये जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है ये आपने आपके CNSE के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। यस, इफ़ यस देन इट्स ओके। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे मूव ऑन कर देना। अगर आपका ये नंबर CNSE के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी फैमिली मेम्बर का CNSE और नेम जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और वो फैमिली मेम्बर इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो बहुत आपके करीब है, उसको उसका जो डिटेल्स हैं CNSE और जो नेम ऑफ फैमिली मेम्बर आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। मेरे केस में रजिस्टर्ड है तो फिर मैं क्या कर दूँगा, यस पे क्लिक करके इसको मूव ऑन कर दूँगा। अच्छा, अब क्या होगा कि इंटर वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल पे भी वेरिफिकेशन कोड आएगा, ईमेल पे भी वेरिफिकेशन कोड आएगा। और ये जो कोड है ये इस तरह से इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे पुट नहीं किया तो क्या करेंगे, मोबाइल का जो कोड है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, और जो ईमेल का कोड आया है ईमेल के ऊपर वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जी, तो हमारे पासवर्ड मोबाइल के ऊपर भी आ गया है वेरिफिकेशन कोड, और ईमेल के ऊपर भी वेरिफिकेशन कोड आ गया। देन जो पासवर्ड वाला फॉर्म है उसको फिल करते हैं। पासवर्ड में अपनी मर्ज़ी का आपने पासवर्ड रख लेना, और ये कुछ शर्तें हैं उसकी कि अपर केस में एक लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर एक ऐड कर देना, और मिनिमम जो पासवर्ड है ना वो 8 करैक्टर्स पे मुबनी होना चाहिए। पासवर्ड लिख दिया, कंफर्म कर दिया, और नीचे आपने पिन ऐड करनी है, वो भी 4 हिंसों की आप जो है ना पिन ऐड कर देंगे। ठीक है। जब भी आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के सबमिशन से पहले ना आपसे वो एक पिन मांगेगा, तो आपने वो देनी है। तो अभी ये वेरीफाई कर रहा है डाटा को। तो इस तरह से ना हमारी जो NTN रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और लॉगिन इनटू आईरस आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे
और हमें उसी फॉर्म पे ले आएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी। तो अब यहाँ पे हमने CNIC ऐड करना है और जो पासवर्ड रखा था वो ऐड करना है, और हमने इसको लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो जो एंटी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू।